शक्तिमान, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, परमाणु, डोगा। मतलब मैं तो यूं ही ड्रॉ ड्रॉ कर देता था उस। स्वागत है मित्रों, एक बार और कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं घर वापसी की, या शायद बहुत समय बाद किसी जाने पहचाने के लौट कर आने की। तो देर न करते हुए हम शुरू करेंगे आज की चर्चा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रॉकी जी, सह संस्थापक कॉमिक्स इंडिया के। ये वही कॉमिक्स इंडिया वाले हैं जिन्होंने लुप्त होती कॉमिक संस्कृति को दोबारा से पुनर्जीवित किया है। तो कोविड के बाद से और अब तक हम पता करना चाहेंगे इस रॉकी सिंह के बारे में, और रॉकी सिंह के बचपन के, उनके कॉमिक्स प्रेम के और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सर्वप्रथम रॉकी जी, कॉमिक्स एंड न्यू के मंच को सुशोभित करने के लिए मैं सिद्धार्थ बोस आपका आभारी हूँ। कैसे हैं आप? जी जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ सर, मैं भी अच्छा हूँ। तो हम देर न करते हुए अपनी चर्चा जारी रखेंगे और शुरू करेंगे आज का प्रथम प्रश्न कि कौन है ये रॉकी सिंह और कैसे इसका कॉमिक्स में आना हुआ। अपने बारे में कुछ बताएं। कॉमिक्स में आना कैसे हुआ देखा जाए तो मैं तो मतलब आज से 30 साल पहले ही आ चुका था। मतलब तो कॉमिक्स से मेरा जुड़ाव मेरे दादाजी ने कराया। अच्छा तो जी। मैं पहले बहुत ही, कहते नहीं है गांव में, कहते हैं बहुत ही उत्पाती, है ना, बहुत जी। ही बदमाश। तो ऐसा मेरा बचपन रहा है। तो दादा वगैरह और जो भी उनके मित्र थे तो कहते थे इसको कुछ ना किसी अलग दिशा में लगाओ, इसको कुछ अच्छे, मतलब ये उधम ज्यादा, इसका दिमाग ज्यादा चलता है, तो इसको कुछ, है ना, पढ़ाई तो हो ही रही है, इसके साथ में कुछ और करवाओ। जी। तो मेरे दादा के फ्रेंड थे, तो उनके जो बेटे बेटी थे वो कॉमिक्स को रेंट पे दिया करते थे। अच्छा जी। मैनपुरी के। जी, मैं मैनपुरी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, यूपी मैनपुरी। जी तो जी। सबसे पहली मेरी कॉमिक्स जो थी, मैं आपको बताऊं, दलदल हम्म। सुपर कमांडो थी। तो मैंने जब सबसे पहले मतलब कॉमिक्स जैसी चीज को देखा तो मैं बहुत ही रोमांचित हुआ देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो यार बड़ा गजब चीज है, मतलब। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मतलब मैंने खुद एक समय आया, 10th के बाद मैं खुद इसको रेंट पे देने लगा। अच्छा जी। जी जी। तो पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं, ये समझ में आ गया। जी जी, तो मतलब ज्यादा ही प्यार था मेरे को, इतना अच्छा प्यार था, मतलब मैं क्या बताऊं कि मुझे ड्राइंग का भी शौक चढ़ गया उस टाइम। तो मैं शुरुआत में अपने जैसे भगत सिंह, लेजेंडरी जो भी हैं, उनके ड्राइंग बनाया करता था, स्कूल में भी ले जाया करता था। तो कुछ टीचर मेरी फाड़ दिया करते थे ड्राइंग। अच्छा जी, ऐसा भी हुआ है। अच्छा। हुआ तो मुझे लगा कि अब वो ये कहते थे खरीद के लेके आओ, खरीद के लेके आओ, जैसे कोई उत्सव होता था, गणतंत्र दिवस वगैरह पे। तो मुझे अच्छा लगता था मैं ड्राइंग करके ले जाऊं, लेकिन उन्होंने मेरे सामने फाड़ दिया कि खरीद के लेके आओ, वो अच्छा लगेगा दीवार पर। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक। मैंने ये घर पे भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है माँ, ठीक है। हम्म। तो मम्मी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, उनको मतलब उनको क्या कहते, कीमत पता नहीं है जी। इस चीज की। तो आप निराश ना होइए, और आप अपनी ड्राइंग जो है करते रहिए। तो मैं बस करते रहता था। मैं जब ड्राइंग करता था तो मैं घर में कहीं छिप जाता था, मतलब कहाँ हूँ किसी को कुछ पता नहीं। मतलब इतना एकांत में आप एकाग्रचित्त होके आप जो है हाँ, चित्रकारी करते थे। जी। शक्तिमान, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, परमाणु, डोगा। मतलब मैं तो यूं ही ड्रॉ ड्रॉ कर देता था उस टाइम, छतों पे बनाता था, छतों पे। और जो जो होती थी ना वो चौक, चौक से हम्म। बनाया करता था। क्या बात जी। है। तो यूं ही चलता रहा, धीरे धीरे कॉमिक्स का क्रेज भी कम हुआ, लेकिन जी। मेरा क्रेज जो है कम नहीं हुआ कॉमिक्स के प्रति। तो अ, लोग कहते थे कि भाई तो तेरा करियर ना इसमें नहीं है, तू क्या कहाँ पड़ा हुआ है, एनिमेशन कर।
है ना, इतनी अच्छी ड्राइंग है तेरी। अच्छा, मैं पोर्ट्रेट भी बनाने लगा था देख के लोगों के, तब पोर्ट्रेट बना देता था। शक्तिमान में किसी का चेहरा लगा देता था, बस ऐसे ही चलता रहा, चाचा चौधरी। तो मैं बताऊं, जो मैं आज तुलसी कॉमिक्स को रिप्रिंट कर रहा हूँ, मैंने उसकी एक भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी थी बचपन में। ये मेरे तो मेरे कुछ चाचा जी कहा करते थे ये मेरे तो चाचा जी कहा करते थे कि बेटा तुम भेड़िया की कॉमिक्स पढ़ते हो, हम्म। लेकिन एक और कैरेक्टर है, भेड़िया जो है वो भेड़िया, सॉरी, अंगारा जो है वो भेड़िया से भी बेहतर है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा। और हमारे जो जो टाउन में है तुलसी कॉमिक्स नहीं मिला करती, अच्छा जी। राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स। तो मैंने कहा, मैं बहुत उत्साहित था, मैंने कि कैसे भी मुझे तुलसी कॉमिक्स मिल जाए, हम्म। एक कॉमिक्स ही मिल जाए। तो मैं आपको बताऊं, 12th से लेकर बीएससी तक मुझे एक भी कॉमिक्स नहीं मिली। जी जब मैं बीएससी कर रहा था, मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि भाई सभी कह ही रहे हैं तो एनिमेशन किया जाए। जी तो मैं गया और मैंने दिल्ली के अंदर हमारे मंडी हाउस, सुना है आपने? जी। मंडी हाउस में क्या नाम बताऊं, कॉपर निकस मार्ग पर है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है। मैंने एक साल का डिप्लोमा किया था सर। अच्छा। तो एक साल में मेरा एनिमेशन में। कंप्लीट नहीं हो पाया। जी जी, एनिमेशन में, हम्म। एनिमेशन एंड डिजिटल फिल्म में। अच्छा तो जी। उसी के साथ खत्म नहीं हुआ था, मेरी पहली जॉब भी मुझे मिल गई थी उसी के साथ, अच्छा। नोएडा में। भूमि टेली फिल्म से, मतलब मैंने दो दो साल जॉब की है वहाँ, एनिमेशन में, ड्राइंग एनिमेशन जो है, बस ऐसे ही फिर मेरा जो चलता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि क्या यार, जॉब वॉब में कुछ भला है नहीं मेरा, ठीक है। अंदर से लगता था कि कुछ अपना ही करूँ, कुछ करना है, कुछ करते रहना है, कॉमिक्स करना है, कॉमिक्स वाली ड्राइंग। मतलब एनिमेशन करता था, कैरेक्टर एनिमेशन तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मुझे ये लगता था कि ये नागराज कब आएगा, ये ध्रुव कब आएगा। ये इसकी इसकी प्रतीक्षा तो ऐसा, शायद पूरे के पूरे इंडियन कॉमिक्स फ्रैटर्निटी को है। मुझे ऐसा तो लगता है। मैं तो सबको प्रतीक्षा थी। जी लेकिन जब मैं नोएडा में, ये डिजीटून्स एनिमेशन है प्राइवेट लिमिटेड, जी डिजीटून्स का नाम है। तो वहाँ पे मैंने करीब 6 से 7 साल वहाँ पर सीनियर एनिमेटर रहा हूँ, जी। अभी कोविड से पहले। हम्म। सब कुछ हुआ है वहीं पे हुआ है, अच्छा जी। मतलब। हाँ जी, कॉमिक्स का जो है वहीं पे माइंड मेकअप हुआ, ललित पालीवाल जी से मिले। उससे पहले हमने क्या कहते हैं, एक ग्रुप था कॉमिक्स का, यूएफसी। अल्टीमेट फैंस ऑफ कॉमिक्स। जी जी। तो हम्म। मैं उसी से जुड़ा, मेरी मुलाकात ललित जी से हुई। और एक तो लखनऊ ललित वाले जी से भाई जी आपकी हैं। मुलाकात यूएफसी के द्वारा हुई? जी जी, वही, अच्छा वहीं जी। पे हमारी मुलाकात। यूएफसी में आप ललित जी से मिले, और ललित जी से मिलने के जी। बाद ये तुलसी कॉमिक्स छापने का कैसे प्रण ले लिया आप दोनों ने? ऐसा क्या हुआ कि तुलसी कॉमिक्स को आपने दोबारा से मार्केट में लाने का सोचा? कुछ इस बारे में बताएं। कि उस टाइम जो है ललित जी ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जी ड्राइंग करने के लिए। कीड़ा था अंदर की एक कॉमिक्स में भी ड्रॉ करूँ। तो यूएफसी से जब जुड़ा तो उन्होंने मुझे दिया था कैरेक्टर का नाम कलिंग, और एक और कैरेक्टर दिया था। तो मैंने पूरी एक कॉमिक्स जो है बना के भी दे दी थी। अच्छा जी। फिर कुछ कारणों के कारण वो ग्रुप जो है वो टूट गया, बिखर गया, हम्म। आपसी खींचातानी में बिखर गया। कोई कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी के पास समय नहीं था। तो जिसके पास समय था, मुझे लगा ललित जी जेन्युइन है, हम्म। और ललित जी के साथ शुरू किया। तो हमारी, मतलब ग्रुप के बाद भी बतौर फ्रेंड बातचीत होती रही, ठीक है। जी। तो एक दिन क्या किया जाए, ऐसे बात होती रही कि कॉमिक्स इंडस्ट्री में किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम्म। क्या दे सकते हैं, कि नई कॉमिक्स निकाली जाए या पुरानी कॉमिक्स निकाली जाए। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम लोग पुराने जो रिप्रिंट हैं वही निकालें। हालांकि सभी लोगों ने प्रयास किया था पहले, लेकिन कुछ जो है किसी के हाथ में लगा नहीं। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। और फिर हमने मीटिंग की एक दिन दिल्ली में, हम्म। और बनाया, निकल पड़े मेरठ की ओर। और उसी टाइम, मतलब हमको मिल भी गए, क्या कहते हैं, हमारे आबिद रिजवी जी, वहाँ पर भेंट हो गई हमारे।
तो सभी से मिला मुलाकात हुई। और हमारे क्या नाम है, दुर्गा कौन सी कॉमिक्स है वो, शक्ति पुत्र वाले मनीष जी से भी भेंट हुई। राधा कॉमिक्स। और हाँ, वहां जाके चलो कैसे भी किसी भी प्रकार हमने बात बना ली, क्योंकि छापना ही था। जी। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि छापना ही था। तो हमने जो उन्होंने कहा उसमें हमने हाँ कर दिया, जो हमने कहा उन्होंने भी हाँ कर दिया। हमने कि चलो शुरू करते हैं। फिर क्या बहुत होता है, बढ़िया। ऐसे मतलब उधर से हाँ हो जाती है। फिर सबसे बड़ी परेशानी हुई कि कॉमिक्स को अरेंज कहाँ से किया जाए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। हम्म। कॉमिक्स जो है हार्ड कॉपी नहीं थी। ये बहुत लोगों के साथ ये समस्या आई। बात तो सही है। तो, तो फिर हमने जो है, ललित जी ने, हमने मतलब जो भी फ्रेंड सर्कल में इधर उधर सोचा कि भाई कोई दे दे। तो ऐसे कुछ लोग सामने आए बिल्कुल। जो चाहते थे कि भाई प्रिंट हो। तो भाई हमने पहले तो एक सेट, जो पहला सेट है उसको अरेंज करने में, उसका स्कैन करने में करीब 1 से 1.5 महीने लग गया। हम्म। उसको फिर हमने स्कैन कराया। कुछ पता आता था नहीं कि कैसे क्या करना है, क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज था, एनिमेशन का नॉलेज था, सॉफ्टवेयर की नॉलेज थी। तो हमने कहा ठीक है चलो मैं ही करता हूँ। क्या बात है। अच्छा जी। तो मैंने, हाँ जी, मैंने 1-2 वीडियो देखे हम्म। कैसे क्या होता है। यूट्यूब जिंदाबाद। वहां से उठाया, इधर करते गए, और तीनों के सामने जो है, मतलब जैसी भी हुई उल्टी सीधी, मैंने जो है उसको कंपाइल करके बना दिया। मैंने चलो देखते हैं कैसा आता है प्रिंट। जी। प्री ऑर्डर लगाया। प्री ऑर्डर अच्छा खासा, मतलब देखा जाए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। लोगों के कॉल आने लगे, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो आप, हम्म। अच्छा काम। चलो मैंने कहा ठीक है, वो तो प्री ऑर्डर पे देखते हैं कितना अच्छा काम सही बात है। है ना। सही बात है। वो तो बाद में पता चलेगा। तो हमारे पास प्री ऑर्डर में करीब 250 ऑर्डर आए थे, 250। अच्छा जी। जी। तो हमने कहा चलो रिस्पॉन्स तो अच्छा है। हम्म। फिर हमने उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद करीब, मुझे लगता है आज जो है, करीब एक कॉमिक्स नहीं बची है उसकी, पहले सेट की। सारी बिक गई। जी जी। क्या बात है। सारी बिक गई। इसका प्रिंट भी बिल्कुल, मैं कह सकते हैं वाहियात था। बेयर मिनिमम। जी। जो प्रिंट आउट था वो अच्छा नहीं हुआ था। प्रिंटर भी हमारे लिए नया था, हम भी नए थे। लेकिन हमने सोचा करना तो है ही, तो उसको करके रहेंगे, चाहे गलत हो या अच्छा हो या बीच का हो, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो करते गए। फिर लॉकडाउन लग गया, दूसरा सेट लगाया तो लॉकडाउन लग गया था। फिर क्या हुआ कि मुझे घर आना पड़ा। मैं अभी भी घर घर पे ही हूँ, सारा कुछ घर पे ही अब इसको अरेंज जी। करता हूँ। तो एनिमेशन के भी प्रोजेक्ट होते हैं, तो पायलट एपिसोड वगैरह में जो है थोड़ा बहुत एनिमेशन करके आपने लग जाते शेयर हैं। भी कुछ किया एक था। जी। हमारी, जी, छोटी सी टीम है, तो कर लेते हैं काम, हो जाता है। और मेन फोकस मैं कॉमिक्स पे लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति और कॉमिक्स का जो प्रेम है, इसी ने आपको प्रेरित किया कि आप पहले एनिमेशन का कोर्स करें, और एनिमेशन के कोर्स करने के बाद आपने अपना जो भी अपना ध्येय था वो पूरी तरह कॉमिक्स के प्रति लगा दिया। आपने नौकरी भी की, लेकिन नौकरी में आपका मन न लगा। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये अगाध कॉमिक्स प्रेम है, जिसकी वजह से कॉमिक्स इंडिया आज खड़ा है। तो हम ये जानना चाहेंगे रॉकी जी से, ये तो भाई जी कॉमिक्स इंडिया की शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे जी आपने कई सारे पात्र भी लेकर आए, अंगारा आया, जंबू आया, कुछ जनरल कॉमिक्स भी साथ में आ गई साथ में, फिर धीरे धीरे दूसरे प्रकाशन भी साथ में आने लगे। तो इन सभी प्रकरणों में आपने जैसे पहले कहा कि आपकी बातें हुई प्रकाशकों के साथ, वो भी मान गए, आप भी मान गए। तो कॉपीराइट को लेके किसी भी तरह की कोई समस्या आई नहीं आई? कृपया इस बारे में कुछ बताएं। सगुन सर की तरफ से तो हमें कोई कॉपीराइट में कोई भी ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। बतौर कागज आगज हमारे दोनों तरफ से बने थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो जो 3 कॉमिक्स थी, जिसकी श्रृंखला थी अंगारा की, अब वो अंगारा की लिस्ट में है।
या तौसी की लिस्ट में है, ये कंफ्यूजन था। ये कंफ्यूजन हमें ही नहीं था, कंफ्यूजन उनको भी था जिनका ये प्रॉपर्टी थी, जी सब बिल्कुल ओनर की। बिल्कुल। वो उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज खंगाले, देखा कि भाई किसके पास क्या है पता तो चले। बिल्कुल। तो इस पता लगाने के चक्कर में उन्होंने करीब काफी समय उन्होंने भी लगा दिया। क्या हम्म। हुआ कुछ, मतलब मेरे सामने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं आई कि ये हमारे पास है या नहीं। कोई जरूरी नहीं था कि हम ही निकाल लें कोई चीज, ये हम चीज कह रहे मुझे हैं आप निकाल, ललित आप जी ने निकाले लेकिन बताया था। कॉमिक। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कहें उसी उसी बात का मैं उल्लेख करूंगा कि ये मुझे, जब मैं ललित जी से मिलने सोनीपत गया था, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि हमें जो है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि कॉमिक्स पाठकों तक पहुंचाना है। अब चाहे वो कॉमिक्स इंडिया की तरफ से आए या किसी और हाउस की तरफ से आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आनी चाहिए। तो मुद्दा ये था कि ये जो 3 या 4 कॉमिक्सों का जो सीरीज था, ये अवश्य ही पाठकों के हाथ तक पहुंचे, जो कॉमिक्स इंडिया से नहीं, कहीं और से भी आई है। तो दोस्तों, मैनपुरी का बालक, बचपन से बदमाश, जिसको दादाजी ने कॉमिक्स पढ़ाना सिखाया, और वो कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते एनिमेटर बन गया। एनिमेटर से वो जो है कॉमिक्स इंडिया का सह संस्थापक बन गया। और साथ ही साथ यही नहीं, इन्होंने और भी कई सारे झंडे गाड़ दिए, नए नए कॉमिक्स लेकर आए हमारे लिए, और कई तरह की और नई नई चीजें कर रहे हैं। तो बात हो रही थी कॉपीराइट की और कॉपीराइट से जुड़े हुए चीजों की। हमें पता चला कि मर गया जम्बू सीरीज जो थी, उस सीरीज में कितने प्रयास किए गए, और जो उद्देश्य था वो अंत में सफल हुआ। भले ही वो कॉमिक्स इंडिया के हाउस से सफल न हुआ हो, लेकिन वो राज कॉमिक्स के द्वारा अवश्य सफल हुआ। पाठकों तक मर गया जम्बू सीरीज पहुंची, जो एक मल्टी स्टारर है तुलसी कॉमिक्स की, जिसमें तुलसी की ट्रिनिटी, तौसी, जम्बू और अंगारा है, वो भी साथ। तो मेरा अगला सवाल आपसे है रॉकी जी, कि कॉमिक्स इंडिया जब बन रहा था, आपने बताया कि बिना अनुभव के आप लोग चले गए, बना लिया, पहला सेट किसी तरह आपने छाप दिया, और उसके बाद से कहानी चल पड़ी, गाड़ी निकल पड़ी फिर। लेकिन इसमें बहुत सारी बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। कुछ उस बारे में बताएं कि वो कैसी कैसी बाधाएं आपको मिली, और आपने उस बाधा को कैसे पार किया। एक्चुअली जब हमारा करार हुआ तुलसी कॉमिक्स से, तो सबसे पहली बाधा तो यही थी कि हमें प्रॉपर एक प्रिंटर तलाशना था जो कॉमिक्स को प्रिंट करता हो, जिसके पास थोड़ा बहुत अनुभव हो। मेरे पास तो नहीं था, लेकिन अगले जी। के पास होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग ही बेटर होनी चाहिए, है ना। तो हमने तलाशा, काफी प्रिंटर से बात की, तो कुछ ने मना कर दिया कि भाई हम ना कॉमिक्स में डील नहीं करते, अच्छा जी। ग्राफिक नॉवल नहीं प्रिंट करते। मुझे लगता है उसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है, जो अच्छी तरीके से कॉमिक्स को प्रिंटिंग के लिए, मतलब इंजीनियर्स होते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हालांकि बंद हो गया है सब कुछ कि आप कैसे निकाल रहे हो। तो उन्होंने पूछा, हमने बताया कैसे क्या, कि अब तो चल नहीं रही है कि आप कैसे करोगे मैनेज इसको। तो भाई हम्म। हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारे पास प्री ऑर्डर में प्री ऑर्डर में लगा चुका था और सभी का प्यार मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो बस सबसे सबसे बड़ा तो वही प्रिंटिंग का इशू रहा। और फिर देखा कि यार ये कॉमिक्स बनेगी कैसे, चलो हमने स्कैन कर लिया। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमने अभी तक बात करी कॉपीराइट की, और कॉमिक्स पब्लिश करने में जो सबसे बड़ी बाधा थी कॉमिक्स इंडिया को, वो थी प्रिंटर तलाशने में, हमें अभी तक ये पता चली। अब हमें ये पता करना है, जैसे कि कॉमिक्स इंडिया ने बीड़ा उठाया है और बहुत सारे प्रकाशनों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो शक्तिपुत्र हो, चाहे वो तुलसी कॉमिक्स के पात्र हो, बहुतों को इन्होंने अपने साथ में लिया है और उनकी कॉमिक्स निरंतर आ रही है। अब हमें ये भी पता करना है कि प्रदीप साठे जी, स्वर्गीय प्रदीप साठे जी का चित्रित किया हुआ अंगारा, जो जिसकी चित्रकारी की वजह से ही कॉमिक्सें बिक जाया करती थी, आज वो कॉमिक्स दोबारा आ रही हैं दर्शकों के बीच। तो मुझे ये पता करना है, ये अंगारा को दोबारा लाने की परिकल्पना कैसे हुई, और इसको दोबारा लाने के लिए आपने क्या क्या पापड़ वेले। तो जो पहले हम रिप्रिंट निकाल रहे थे उसका करार तो हमारा अलग था। जी। अभी जो नया निकालना था, तो हमें इसके लिए
अलग से अनुबंध करना पड़ा। अच्छा जी। अच्छा जी जी। जी। इसके लिए हाँ जी, इसके लिए सारा कुछ अलग से ही था, पैसे से लेके अरेंजमेंट तक। तो अच्छा। सब कुछ करने, जी जी, करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई कि आर्टिस्ट कौन हो जो प्रदीप साठे जी की आर्ट को न्याय दे पाए। हम्म। तो हमने बहुत सारे आर्टिस्ट मतलब बोला कि आप मेल कीजिए, जो भी नए हैं, जो पुराने हैं हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। ठीक है। तो हमने देखा कि एक एक हरजीत भाई से मुलाकात हुई, जिनका आर्ट वर्क जो है, हरजीत जी। ये दोनों भाई और बड़े धांसू हैं। प्रदीप साठे जी से, तो हमने और ललित जी ने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल ही प्रदीप साठे जी से ही मैच खा रहे हैं। और उन्होंने काफी मेहनत भी की, और दिख भी रहा है उनका जो कॉमिक्स हमारे पास बन के आया, तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतना अच्छा काम हो सकता था। तो हरजीत जी ने, हरजीत जी को शायद आप जानते होंगे, जी पता ही जी है। जी। जी। तो अंगारा 2.0 उन्हीं की कलम से दोबारा से जीवित हुआ है। और हमें स्टोरी जो है परशुराम शर्मा जी की ही मिलेगी, और ये एक सीरीज रहेगी जो एक या दो या तीन कॉमिक्स में कंप्लीट हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो कब तक हम इसकी आशा कर सकते हैं? जहां तक पता था मार्च कॉमिक्स 15 को इसका प्री ऑर्डर लगना था। आगे क्या हुआ कुछ बताएं हमें, तो बेसब्री से इंतजार है इसका। अभी हो क्या रहा है पिछले एक साल से, मैं जी आपको बिल्कुल मतलब सत्य बात बताऊंगा कि हो क्या रहा है। जी। कि मार्केट अब पहले जैसी तो है, लेकिन रही भी नहीं है। मतलब जो हम कोई डेट देते हैं, प्रकाशन की कोई डेट देते हैं कि भाई चलो फलाना जो सेट है इतनी तारीख को आ जाएगा, इतनी जी। तारीख को ये जो प्रिंट में चला जाएगा। हम्म। तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि या तो प्रिंटिंग में लेट हो रहा है, या जितने हमारे सेलर भाई बंधु हैं वहां से पेमेंट आने में लेट हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए प्री ऑर्डर जो है इसका डिले हो रहा है। बाकी कॉमिक्स तो तैयार है, 2.0 तैयार हो चुकी है, और शक्ति पुत्र वगैरह भी तैयार है बिल्कुल जाने के लिए, बस पेमेंट के लिए ही लटकी हुई है। तो कहीं ना जल्द ही। कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं, जिससे हम जो है कभी कभी अपने दिए हुए समय से थोड़ा हमें विलंब हो जाता है, हमें विलंब का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से प्रदीप साठे जी की तरह का आर्ट वर्क हम देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और रॉकी जी, हम आज का प्रसारण अब बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं, लेकिन समाचार समाप्त जी करने से पहले आपका एक सुझाव भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के प्रति, चाहे वो किसी भी तबके किसी भी वर्ग के लिए हो, अवश्य साझा करें। सुझाव तो हम क्या ही देंगे किसी को, लेकिन हाँ एक बात कहना चाहते हैं कि बिल्कुल। अगर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो ड्राइंग के फील्ड में हो या आपका कोई सपना, तो मेरे हिसाब से उसको करना चाहिए। जब भी मौका मिले उसको कर दो, नहीं करोगे तो पछताओगे, और करके पछताओगे तो ये तो सबर रहता है कि चलो कुछ तो किया। कोशिश तो की और हमने, और हमें ये पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसका जी जीता जागता स्वरूप है ललित और रॉकी जी का कॉमिक्स इंडिया, जो बहुत सारी बाधाओं को पार करके भी हौसला न खोते हुए दोबारा अंगारा लाने को प्रस्तुत है। तो आज इस चर्चा में हमें बहुत मजा आया, और आशा करेंगे कॉमिक्स एंड यू देखने वाले जो भी पाठक दर्शक हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वो जरूर से अंगारा 2.0 के बारे में सोचें, और जैसे ही वो मार्केट में आती है, उपलब्ध होती है, उसे एक मौका अवश्य दें। अच्छी लगी तो अच्छी, अगर सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी सुझाएं, ताकि कॉमिक्स इंडिया उस पर भविष्य पे काम कर सके। तो जी आज के बिल्कुल बिल्कुल। इस कॉमिक्स एंड यू के मंच को सुशोभित करने के लिए ललित जी आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कॉमिक्स इंडिया निरंतर तरीके से आपका भी अच्छे आपका काम करते रहें। बिल्कुल सर बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।